ओके गाइस, लेट्स बिगिन दिस वीडियो विद रिगार्ड टू योर एग्जाम फॉर्म। ठीक है, तो अपन आज सीए फाइनल का एग्जाम फॉर्म लाइव भर के देखेंगे कि ठीक है कहीं पे अपने को कोई इशू वगैरह तो नहीं आता है। स्पेशली ये उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम एग्जाम फॉर्म भर रहे होंगे ऑनलाइन, तो ऑब्वियसली इशू आता है थोड़ा बहुत। ठीक है, चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो इसलिए मैं देख रहा हूँ कि मैं ऐसे बना ही देता हूँ। मैं खुद का एग्जाम फॉर्म भर रहा हूँ, तो ठीक है किसी की हेल्प हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। तो ओके, अपन स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, जब भी आप एग्जाम फॉर्म भरने जाओगे तो आपको क्या करना है? ठीक है, आप क्रोम स्टार्ट कर लेना। ठीक है, आपके पास में जो भी ब्राउज़र आप वो स्टार्ट करना, लेकिन ठीक है प्रिफरेबल क्रोम ही है तो अच्छा है। आप क्रोम स्टार्ट करना। ठीक है, ऑब्वियसली नेट थोड़ा स्लो है मेरा, तो चीज़ें धीरे चलेगी। ठीक है सर, चीज़ें धीरे चलेगी, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप प्रोसीजर पूरा बता देना। ठीक है, तो अपन प्रोसीजर पूरा करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप डालना एसएसपी पोर्टल आईसीआई। ओके, ठीक है, तो एसएसपी पोर्टल ऑन हो जाएगा अपना। ठीक है, एसएसपी पोर्टल अपन ने ऑन किया। ठीक है, आप अपने क्रेडेंशियल डालना। ठीक है, क्रेडेंशियल इन द सेंस कि आपके आईडी पासवर्ड जो भी है डालना। ठीक है, उसको साइन इन करना। ठीक है, आप साइन इन करोगे तो आपका एसएसपी का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, एस डैशबोर्ड ओपन होगा उसके बाद ठीक है, मतलब अच्छे से चलने देना है, ऐसा नहीं कि पहले ही क्लिक करने लग जाओ इधर उधर इधर उधर। नहीं, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, अपना डैशबोर्ड ओपन हो गया है। ठीक है, क्रेडेंशियल्स वगैरह आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपन आएंगे एग्जाम फंक्शन में, फाइनल एग्जाम रजिस्ट्रेशन पे। ठीक है, मतलब आपको देखना है यहाँ पे स्टूडेंट फंक्शन, आर्टिकल फंक्शन और एग्जाम फंक्शन आ रहा है। एग्जाम फंक्शन के अंदर अपने को आना है फाइनल एग्जाम रजिस्ट्रेशन पे। ठीक है, क्लिक करेंगे हम। ठीक है, तो अब देखते हैं अब क्या आ रहा है। ठीक है, ये कुछ गाइडलाइंस वगैरह आ रही हैं, तो आप देख लेना, आपको पढ़नी हो तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, स्पेशली वो जिनका एस पी ओ एम वगैरह बाकी होगा उनके लिए होगा। ठीक है, अपना तो एस पी ओ एम के क्लियर है ऑलरेडी, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, फिर नीचे आएंगे अपन। फोटो वगैरह और साइन वगैरह आपके आ रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है? ठीक है, फोटो साइन विल बी प्रिंटेड इन एडमिट कार्ड, मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट। काइंडली इंश्योर दैट द फोटो एंड साइन अपीयरिंग अबव आर occupying 90% of the frame इन वाइट बैकग्राउंड एंड क्लियरली विजिबल। ठीक है, बैकग्राउंड वाइट नहीं है लेकिन चलेगा। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर बार ये लगा रहा हूँ मैं। ठीक है सर, यहाँ पे यस किया। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, और इंफॉर्मेशन प्रीफिल्ड है तो भरने की कोई ज़रूरत है नहीं। ओके, ठीक है, एड्रेस वगैरह बराबर आ गया है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। क्वालिफिकेशंस डिटेल्स आ रखी है। ठीक है, 36 मंथ की आर्टिकलशिप, 3 साल वाली आर्टिकलशिप थी मेरी, कंप्लीट हो चुकी है। एडवांस एम सी एस, एडवांस आई टी टी ये भी निकल गया है। ठीक है, सेट ए सेट भी मेरे केस में एप्लीकेबल था, एस पी ओ एम का क्लियर है। ठीक है, तो ये पूरी पुरानी डिटेल्स है इंटरमीडिएट तक की। ठीक है, सब अपना क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डू यू हैव एनी वैलिड पेपर एग्जाम्पशन? ठीक है, मतलब अभी मेरे पास कोई एग्जाम्पशन नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नो डालूंगा। आपके केस में अगर आपके पास में एग्जाम्पशन हो तो आप यस डाल देना। ठीक है, अगर आप यस डालोगे तो क्या आएगा, देखो ये नीचे ऐसा एक लाइन स्टार्ट हो जाएगी। तो आप अपना ईयर एंड मंथ डालना, जिस टाइम पे आपने एग्जाम दिया था, आप अपने रोल नंबर डालना, और फिर वहाँ पे कौन से पेपर के अंदर आपको एग्जाम्पशन थी वो पेपर नंबर के अंदर मार्क्स डाल देना। ओके, और ठीक है, ग्रुप वन के साथ ग्रुप टू भी होगा आपका, तो फिर आप ग्रुप टू का भी डाल देना। या फिर आप फिर अपने केस में नहीं है तो अपन नो डाल देंगे। ओके, नो डालने के बाद में नेक्स्ट करेंगे। कि जैसे ही नेक्स्ट किया तो मीडियम ऑप्टेट, तो ऑब्वियसली आपको ठीक है आपका जो होगा वही डालोगे। तो मोस्ट प्रेफरेबल इंग्लिश ही होता है, कि जनरली सारे फाइनल के एग्जाम्स इंग्लिश में ही दे रहे होते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश इंग्लिश ही डालना है ना। मतलब हिंदी भी डाल सकते हो, लेकिन प्रेफरेबल है कि इंग्लिश डालना, जिन्होंने इंग्लिश में पढ़ाई करी है। एग्जाम अप्लाइड फॉर, ठीक है, अब मैं ग्रुप वन की एग्जाम दूंगा तो मैं ग्रुप वन सेलेक्ट करूंगा। अगर आपके केस में आप ग्रुप टू का चाह रहे हो तो ग्रुप टू सेलेक्ट करना है, या फिर बहुत ग्रुप सेलेक्ट करना। ओके, रीज़न रीज़न में डाल देता हूँ। ठीक है, सेंट्रल रीजन, मेरे केस में सेंट्रल रीजन है। एग्ज़ाम स्टेट, ठीक है, एग्ज़ाम की स्टेट कहाँ पे मैं सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं करना चाह रहा हूँ एमपी के अंदर। ओके, एग्ज़ाम सिटी जोन, ठीक है, तो मेरे केस में है मंदसौर। ओके, ठीक है, तो ये मैंने अपने डाल दिया है सेंटर। ठीक है, सेंटर नेम क्या है, तो वहाँ पे एक ही सेंटर आता है, पीजी कॉलेज वाला। ठीक है, तो राजीव गांधी कॉलेज। ओके सर, ठीक है। सेंटर डिस्प्लेड ग्रीन इंडिकेट सीट्स आर अवेलेबल। ठीक है,
सेंटर डिस्प्ले रेड इंडिकेट सीट्स आर फुल्ली ऑक्यूपाइड, ठीक है, मतलब अगर सीट अवेलेबल होगी तो ऑब्वियसली देखो सेंटर ग्रीन में हाईलाइट हो रहा था, ठीक है, मतलब देखो अब देखो ग्रीन में हाईलाइट हो रहा था। अगर सेंटर पे सीटेड फुल होगी तो वो रेड में हाईलाइट हो रहा होगा, ठीक है। तो मतलब अगर आपके केस में अगर सेंटर पे अगर रेड आ रहा है तो फिर सीटें फुल हो चुकी है, तो आप क्या करो, आप नया किसी दूसरे नियर बाय सेंटर पे आप सेलेक्ट कर लेना। आपकी एग्जामिनेशन फीस यहाँ पे आ जाएगी 1800 रुपये, मेरे केस में आ रही है, ठीक है। अगर आप दोनों ग्रुप की बढ़ते हो तो शायद 3300 समथिंग कुछ आती है। सेल्फ डिक्लेरेशन एग्रीड, सेल्फ पेस मॉड्यूल देख एग्रीड, ठीक है, ये भी सेल्फ डिक्लेरेशन, ठीक है, ये आर्टिकलशिप के लिए था, ये एसपीओएम के लिए था, ये सेल्फ डिक्लेरेशन था, पढ़ो तो ठीक है, नहीं पढ़ो तो चलेगा। सबमिट करना, ठीक है। डू यू वांट टू सबमिट योर फाइनल एग्जाम रजिस्ट्रेशन, ठीक है, क्या आप फाइनल एग्जाम रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हो? तो ऑब्वियसली अपन फाइनल एग्जाम रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमको तो अपीयर होना है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ये अपन पढ़ते हैं, यहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशन आ गई है। आप चाहो तो यूपीआई से भी कर सकते हो पेमेंट, तो ऑब्वियसली अपन यूपीआई से करेंगे। यूपीआई के अंदर भी स्कैनर का ऑप्शन आ गया है, ठीक है। और कोई ऑप्शन था क्या? अच्छा, अ, छोड़ो, यही ऑप्शन अपने लिए बेटर है। तो अपन क्या करते हैं, अपन यूपीआई के थ्रू पहले पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो यूपीआई पे पेमेंट करने के लिए देखो है ना, एक्चुअली क्या है ना कि शायद इसके स्कैनर के लिए 4 मिनट होते हैं, और ठीक है, पेज ऑटोमेटिकली टाइम आउट हो जाता है 14 मिनट के बाद में। तो आपके पास में मतलब ऐसे 10-15 मिनट का टाइम है, तो आप उस बीच में कर लो तो ही बेटर रहेगा, ठीक है। जिससे आप स्कैन करोगे डायरेक्ट पेमेंट वाले गेटवे पे लेके चला जाएगा, आप पे करो, ओके, ठीक है, ये पेमेंट कंप्लीट है, ओके, पेमेंट अपना कंप्लीट हो गया है। जैसे पेमेंट कंप्लीट होता है तो इधर से डैशबोर्ड चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब डैशबोर्ड चेंज हो जाता है तो अपने को कुछ भी नहीं करना है, मतलब सर अपने को कुछ नहीं करना है इन द सेंस कि कहीं पे भी छेड़छाड़ मत करना है कि इधर क्लिक किया उधर क्लिक किया, कहीं कुछ मत करना, उसको अपने हिसाब से चलने देना, अपने हिसाब से हो जाएगा वो, ठीक है सर, अपने हिसाब से हो जाएगा। ये तो हमने मान लिया, लेकिन होगा कब? तो देखते हैं, थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है अच्छा खासा, तो मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर देता हूँ। ओके, तो देखो प्रॉब्लम ये आ रही थी कि वो अपना अटक गया था, तो मैंने उसको कैंसिल कर दिया था। तो अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है तो अगर दो दो एक मिनट एक बार आप भी देख लेना, अगर 2 मिनट के अंदर भी अगर नहीं आता है अपडेट होके, मतलब स्क्रीन अगर ब्लैंक ही दिखती है तो हटा देना स्क्रीन को, ठीक है। स्क्रीन हटाने के बाद क्या करना, ठीक है, वापस से अपना एसएसपी ऑन करना, एसएसपी ऑन करने के बाद में इधर एग्जाम फंक्शन के ऊपर क्लिक करना, ठीक है सर। एग्जाम फंक्शन पे क्लिक किया, उसके बाद क्या करना, एग्जाम पेमेंट हिस्ट्री पे आना आप, ठीक है। एग्जाम पेमेंट हिस्ट्री के अंदर आपने जो भी रजिस्ट्रेशन किया हो, चाहे इंटर का किया हो चाहे फाइनल का किया हो, आप मेरे केस में फाइनल का है तो मैं फाइनल पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो देखो ये थोड़ा सा क्या है ना कि एंट्रीज में एरर कर रहे हैं, ये बता रहे हैं, लेकिन देखो मेरा क्या है ना कि मेरा सबसे ऊपर देखो May 26 वाला आ गया है, May 26 की एंट्री अपनी फुलफिल है। यहाँ पे देखो प्रॉब्लम आ रही है, तो एक बार वापस मैं इसको ट्राई करता हूँ शायद करेक्ट होके आ जाए, ठीक है। अपन ने ये किया, एग्जाम पेमेंट हिस्ट्री पे गए, फाइनल पे क्लिक किया, ठीक है। अभी भी क्या है ना कि थोड़ा सा ये सही नहीं चल रहा है, तो देखो है ना ये सही नहीं चल रहा है, इसलिए देखो Jan 26 अब 3-4 बार ये एक्चुअली क्या है ना फेल वाले पेमेंट स्टेटस बता रहा है। एस का मतलब होता है सबमिटेड, ठीक है, मतलब सक्सेसफुल, ठीक है, पेमेंट स्टेटस सक्सेसफुल। तो सक्सेसफुल हो गया इन द सेंस कि वो सबमिट हो गया है, ठीक है, आपके पास ट्रांजेक्शन नंबर वगैरह है, आपको वापस से कोई पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। आप वापस से कोई पेमेंट मत करना। सबमिट और पेंडिंग फॉर्म्स के अंदर अपन एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ आ रहा है क्या? पहले चल जाए तो बहुत बड़ी बात है। अब शायद इसमें इंस्टीट्यूट की वेबसाइट का कोई दोष नहीं है, एक्चुअली मेरा नेट ही ऐसा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आओगे सबमिट एंड पेंडिंग एप्लीकेशन के अंदर, तो आप यहाँ पे देखोगे सबसे ऊपर जो एंट्री आ रही होगी, ठीक है, तो ये May 26 CRO दीपक, ठीक है, ऐसे करके आ गया है। फर्स्ट ग्रुप के लिए मैंने डाला है, ओके, ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। ये क्या था? अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल, ठीक है। फिर इसको अपन क्या करते हैं, अपन एंटर करते हैं, मतलब आई वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो वो आपका पूरा सबमिट वाला फॉर्म आ जाएगा। अब आएगा कब ये तो मुझे भी नहीं पता चल रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट आपके एंड से एग्जाम फॉर्म सबमिट हो चुका है।
तो आपको ऐसे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यही फाइनल था, अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल हो चुका है। ठीक है, ये आप है ना 1-2 दिन में आके चेक करना, तो वो क्या है ना कि थोड़ा अच्छे से अपडेट हो जाएगा। ठीक है सर, हम समझ गए। तो बस ये फाइनल था, एग्ज़ाम फॉर्म आपको ऐसे ही फिल करना है, फिर ऐसे लॉग आउट मार देना, ताकि क्या है कि फालतू इन्फॉर्मेशन इधर उधर नहीं जाए, और बाहर आ जाना, और आपका एग्ज़ाम फॉर्म कंप्लीट है। आपको एग्ज़ाम फॉर्म ऐसे ही फिल करना है। ठीक है, तो ऐसा कोई हार्ड एंड टफ प्रोसेस नहीं होता है, सिंपल प्रोसेस होता है। बहुत ग्रुप का कर रहे हो तो ठीक है, ध्यान रखना बहुत ग्रुप डाल देना, पेमेंट उसके हिसाब से आ जाएगा। बस क्या है ना, कोई एरर मत करना, और अगर फिर भी एरर हो जाती है तो करेक्शन विंडो खुला रहता है, करेक्शन विंडो पे जाके करेक्ट कर लेना। ठीक है, और टाइमली फॉर्म फिल कर देना, तो फालतू की पेनल्टी नहीं लगेगी, वरना क्या है ना कि फिर फालतू की पेनल्टी के साथ में आपको एग्जाम फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो ठीक है सर, अगर समझ में आती है वीडियो वगैरह तो लाइक वाइक मार देना, ठीक है, वो नहीं समझ में आया तो डिसलाइक मार देना। ओके, अगर कोई फिर भी कोई इश्यू वगैरह आता है तो कमेंट कर देना, मैं देख लूँगा।